जय हिंद दोस्तों। तो फिर से स्वागत करता हूं मैं अपना यूट्यूब चैनल बीपी यूनिक सेंटर में। तो मैं बताने वाला हूं आज आपको लेक्चर नंबर 2 में कि रासायनिक यानी मीथेन इथेन इस सब का निर्माण कैसे करते हैं, किस प्रकार से किया जाता है। यानी आप निर्माण करना, फार्मूला निर्माण करना, सूत्र निर्माण करना आप जान जाइएगा इस लेक्चर को देखने के बाद। और इससे पहले वाला लेक्चर आपने नहीं देखा है तो जरूर जाकर देखें, ओके। और हाँ दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। सो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इन सभी चीज़ों के बारे में शानदार तरीके से सिखाते हैं, ओके। तो देखिए यहाँ पर आज जो हम सीखने वाले हैं एल्केन के बारे में, ठीक है। एल्केन से संबंधित सारा चीज, सबसे पहले एल्केन सीखते हैं, उसके बाद एल्कीन सीखेंगे, फिर एल्काइन सीखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम क्या सीखते हैं, एल्केन के बारे में, ये क्या होता है, ठीक है। हम एल्केन के बारे में बात करें, किसकी बात किया जाए दोस्तों, यहाँ पर एल्केन के बारे में। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एल्केन, ठीक है, ALKANE, एल्केन, ये क्या होता है। तो सिंपल सी मतलब यह एक हाइड्रोकार्बन है। आगे चलकर आपको बताया जाएगा कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है। फिलहाल आप यहाँ पर ये समझे कि यह क्या है, तो यह एक हाइड्रोकार्बन है, ओके, हाइड्रोकार्बन है। अब क्या होता है, इसका जो सामान्य सूत्र होता है, सबसे पहले इसका सूत्र जान लेना जरूरी है। तो इसका सामान्य सूत्र होता है, सामान्य सूत्र CnH2n +2 होता है। ये सूत्र होता है, ये क्या है, तो ये आप कहेंगे ये सूत्र होता है, सामान्य सूत्र होता है, CnH2n +2 होता है। और हाँ, इसमें और भी बात है, ध्यान रखने वाली बात क्या है, तो ये जो है आपको ये जो ALK लग रहा है, ALK, और हाँ एक मिनट, थोड़ा सा और ये वाला बात जाने कि CnH2n +2 होता है एल्केन का सामान्य सूत्र। किसका सामान्य सूत्र, एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n +2। तो अब देखिए जो ये जो आपको N दिखाई दे रहा है, N, या यहाँ पर जो N आपको दिखाई दे रहा है, दो जगह जो आपको N दिखाई दे रहा है, ये क्या है, तो कहेंगे ये कार्बन की संख्या है। ये क्या है, कार्बन की संख्या है, कार्बन की संख्या है। इसको आप याद रखें, किसका संख्या है, तो कार्बन की संख्या है। सिंपल सी मतलब है, ध्यान से समझेंगे। अब देखिए यहाँ पर ALK, आप सबसे पहले अब हम ALK की बात करते हैं, ALK की बात करते हैं, ALK। तो ALK क्या है, तो ये प्रीफिक्स वर्ड है जो पहले लगता है, नामकरण, मतलब फार्मूला सूत्र निर्माण करते हुए नामकरण करते समय हम इसका नामकरण बताएंगे, मतलब नाम कैसे लिखते हैं इसके बारे में सबसे पहले आपको बताने वाले हैं। तो ये ALK पहले लगता है, कहाँ लगेगा, पहले लगेगा। आप इतना फिलहाल यहाँ पर ध्यान में रखें कि ये पहले लगेगा, कहाँ लगेगा, पहले लगेगा, ठीक है। और एगो होता है यहाँ पर ANE, है ना, ANE। तो ANE जो होता है ये सफिक्स वर्ड होता है, क्या होता है, सफिक्स वर्ड होता है। और सफिक्स वर्ड बाद में लगता है, कहाँ लगता है, बाद में लगता है। आप इतना ही बात को ध्यान में रखें, बाद में लगेगा, यानी बाद में लगेगा, क्या लगेगा, ये सब बात आपको लिखा गया है, ठीक है, बाद में लगेगा। और यहाँ पर एक बात और भी ध्यान रखें, ध्यान दीजिएगा, इसमें कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है। कार्बन और कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। यानी आप कह सकते हैं इसमें कार्बन और कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड, ठीक है, सिंगल बॉन्ड। एल्केन में कौन सा बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। इतना बात को आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और कुछ कार्बन की संख्या याद होना चाहिए, जैसे कार्बन 1 को क्या कहते हैं, कार्बन 2 को क्या कहते हैं, कार्बन 3 को क्या कहते हैं, कार्बन 4 को क्या कहते हैं, यानी सब लेक्चर हमने दे दिया है। ऐसे पहले वाले लेक्चर में आप उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा और इस बात को समझिए, हम एल्केन के बारे में बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए इसका जब फार्मूला हो गया CnH2n +2 हो गया, सामान्य सूत्र हो गया। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या हो गया, CnH2n +2 हो गया। अब देखिए इसी से हम फार्मूला का निर्माण करते हैं, इसी से हम फार्मूला का निर्माण करते हैं। देखिए यहाँ पर तो आपको पता है कि कार्बन 1 का नाम होता है मीथ। क्या नाम होता है, तो कार्बन 1 का नाम है मीथ।
कार्बन 1 का नाम क्या होता है? मीथ होता है। ध्यान रखिएगा, कार्बन 1 का नाम क्या होता है? मीथ। हमने कहा कि इसका सामान्य सूत्र, हम एल्केन के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए एल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है वह CnH2n+2 होता है। तो कहेंगे सामान्य सूत्र क्या होता है? सामान्य सूत्र, सामान्य सूत्र। तो हम एल्केन यानी क्या बनेगा वो देखिएगा। सामान्य सूत्र आप क्या जानते हैं? CnH2n। हम एल्केन की बात करें CnH2n+2 में, ये सामान्य सूत्र क्या होता है एल्केन का? CnH2n+2 होता है। तो अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि हमने कहा कि n क्या होता है? n कार्बन की संख्या होता है। तो हमने कार्बन 1 का नाम क्या दिया? मीथ। और यहाँ मीथ कार्बन 1 का नाम है। मीथ क्या है? कार्बन 1 का नाम है। तो n के जगह पर कितना रखिएगा? 1 रखिएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा C और n के जगह पर रखेंगे 1, ठीक है। और यहाँ पर H है तो H, 2 है तो 2, और यहाँ कुछ नहीं तो गुना होगा। और n के जगह पर फिर से आप क्या रखेंगे? 1 रखेंगे, ठीक है। और प्लस में यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 1 का वैल्यू मतलब C है, यहाँ C 1 है, यहाँ 1 का वैल्यू नहीं करेंगे फिलहाल में। और उसके बाद यहाँ पर H है, ठीक है। 1 यहाँ पर नहीं लिखेंगे फिलहाल में, ये वाला 1 जो है आपको दिखाई दे रहा है वो हम नहीं लिखेंगे, सिंपल सी मतलब है। तो यहाँ पर C, ठीक है, और H क्या हो जाएगा? तो कहेंगे 2 1 2 और 2 कितना मिलकर 4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा CH4। हमने कहा क्या लिखा? कार्बन 1 का नाम आपने क्या जान लिया? मीथ। ओके, कार्बन 1 का नाम क्या जान लिया आपने? कार्बन 1 का नाम जो है आप मीथ जान लिया। ALK जो बताए हैं अभी, ALK यही है पहले लगने वाला। ALK मतलब जो मीथ था ना, ALK यही ALK के तौर पर काम करेगा। कौन? मीथ काम करेगा। ये मीथ हो गया। और हाँ, लास्ट में हम आपको क्या बोला? अभी हमने बोला कि लास्ट में ANE लगेगा, सफिक्स बाद में लगेगा। तब बताइए, हम एल्केन के बारे में बात कर रहे हैं, तो आपको क्या लगाना पड़ेगा? यहाँ पर ANE लगाना पड़ेगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? मीथेन। क्या नाम हो गया? मीथेन। याद रखें, आप इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं ऐसे, मीथेन सब लिखता है, ठीक है। ये आप मीथेन लिख सकते हैं, नो डाउट। ये क्या हो गया? मीथेन हो गया। तो ये मीथेन हो गया। मीथेन का निर्माण इस प्रकार से हो गया, ठीक है। और इसका संरचना सूत्र कैसे हो जाएगा? तो ध्यान दीजिएगा, संरचना सूत्र क्या हो जाने वाला है? संरचना सूत्र इसका कैसे बनाइएगा? आपको पता है CH4, ये मीथेन हो गया। इसका हमको संरचना सूत्र चाहिए। संरचना सूत्र कहने का मतलब है स्ट्रक्चरल फार्मूला। आप इसको कैसे बनाइएगा? तो कार्बन एगो है, कार्बन एगो यहाँ पर धर लीजिए। और आपको ये बात पता होना चाहिए कि कार्बन की संयोजकता 4 होता है। जितना संयोजकता होगा उसी प्रकार से चारों तरफ वो लटका लेगा। जितना संयोजकता होगा उसी प्रकार से, जितना संयोजकता उतनी हाइड्रोजन को लटकाएगा। सिंपल सी मतलब है। लटकाने का तरीका सीखिए। मतलब आपको पता है कि कार्बन की संयोजकता कितना होता है? 4 होता है। कार्बन की संयोजकता कितना होता है? 4 होता है। ध्यान रखिएगा। तो कार्बन की संयोजकता होता है 4। कार्बन की संयोजकता कितना होता है? 4 होता है। तो कार्बन की संयोजकता जैसे ही 4 होता है, इसका मतलब ये 4 गो संयोजकता अपने पूरा करेगा। 1 2 3 4। और हाँ, एक बात और हमने कहा आपको कि इसमें कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड पाया जाएंगे। कार्बन और कार्बन के बीच कौन से बॉन्ड पाया जाएंगे? तो सिंगल बॉन्ड पाया जाएंगे। अभी हमने बताया कि कार्बन और कार्बन के बीच इसमें कौन सा बॉन्ड होगा? सिंगल बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड। तो आपको पता अभी तो 1 गो कार्बन है, तो अभी तो सिंगल बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड है। अब देखिए, हाइड्रोजन का एगो है, 4 गो, तो 4 गो हाइड्रोजन है। तो हमने कहा चारों तरफ से इस हाइड्रोजन को लटका लीजिए, काम हो जाएगा 35। ये हो गया आपका संरचना सूत्र। कौन सा सूत्र हो गया? संरचना सूत्र हो गया, ठीक है। ये हो गया आपका फाइनली तौर पर। इसी प्रकार से आप यदि कार्बन 2 को बनाने जाइएगा, कार्बन 2 को बनाने जाइएगा, तो कार्बन 2 C2 यानी कार्बन 2 का नाम क्या होता है? ईथ होता है। क्या होता है? ईथ होता है। आपको पता है कि सामान्य सूत्र क्या होता है? सामान्य सूत्र 2 गुना से 2 ज़्यादा, यही फार्मूला है सामान्य सूत्र। तो सामान्य सूत्र अभी हमने बताया क्या होता है? CnH2n+2 एल्केन में, ठीक है, एल्केन में। तो यहाँ पर कार्बन के जगह पर आप क्या रखिएगा? मतलब कि यहाँ पर n के जगह पर आप क्या रखने वाले हैं? 2 रखने वाले हैं। देखिए, 2 गुना से 2 ज़्यादा है। जैसे कार्बन 2 है और हाइड्रोजन में जो भी होगा तो 2 गुना से 2 ज़्यादा होगा। देखिए, जैसे C2 है तो C2H6 हो जाएगा। 2 गुना से 2 ज़्यादा, +2 है ना, इसलिए यहाँ पर देखिए C है तो C, n के जगह पर आप कितना रखेंगे? 2 रखेंगे, क्योंकि n क्या होता है? कार्बन की संख्या होता है। और H है तो H, 2 है तो 2, और फिर से n
के जगह पर कितना रखेंगे तो 2 रखेंगे, तो यहाँ पर आप लिख लीजिए 2, ठीक है। ईथ है कार्बन 2, यानी एन के जगह पर क्या रखेंगे 2, तो 2 रख लिए। प्लस में 2 है तो प्लस में 2 कीजिए, तो फाइनली तौर पर यहाँ पर आ जाएगा C2 और यहाँ पर H क्या हो जाएगा 2 दूना 4 और 2 6, यानी 2 गुना से 2 ज़्यादा, यही फार्मूला है। 2 गुना से 2 ज़्यादा, अल्केन काम खत्म। 2 गुना से 2 ज़्यादा अल्केन का, ठीक है। तो ये हो गया, ये क्या हो गया, तो इसका नाम आप क्या दीजिएगा, तो आपको पता है कि कार्बन 2 है तो कार्बन 2 का नाम है ईथ। कार्बन 2 का नाम क्या हो गया ईथ, और यहाँ पर कार्बन 2 का नाम क्या हो गया ईथ। और हम एल्केन की बात कर रहे हैं, तो एल्केन में क्या लगता है, लास्ट में एन ही लगता है। अभी हमने बताया कि लास्ट में क्या लगता है, इसमें लास्ट में क्या लगता है एन ई लगता है ना, लास्ट में, बाद में लगेगा एन ई, बाद में लगेगा, पहले लगेगा एल के मतलब वो कार्बन के तौर पर काम करता है। किसके तौर पर काम करता है, कार्बन के तौर पर काम करता है। इसको आप याद रखें, ठीक है, इसको आप याद रखें। तो यहाँ पर हो जाएगा एन ई, बाद में कौन लगने वाला है एन ई, ओके एन ई। तो ये हो गया इथेन, क्या हो गया इथेन हो गया। तो ये इसका सामान्य सूत्र क्या हो गया इथेन, मतलब कि सामान्य सूत्र हम कहेंगे कि कार्बन 2 को मिला करके एल्केन से क्या बन गया इथेन बन गया, जिसमें इथेन का सूत्र क्या हो जाता है, इथेन का जो सूत्र है आणविक सूत्र बोलिए या सामान्य सूत्र कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इथेन का सूत्र क्या हो गया C2H6, मतलब 2 गुना से 2 ज़्यादा, जैसे 2 दूना 4 होना चाहिए था H4, 2 ज़्यादा, 2 गुना से 2 ज़्यादा, मतलब कि 2 दूना 4 और 2 6, ठीक है। तो सिंपल से मतलब ये हो गया, ओके। तो आप यहाँ पर ये समझ ले, इसका संरचना सूत्र बनाने चलिएगा तो कैसे, आपको पता है कि एल्केन में कार्बन और कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। तो 2 कार्बन ले लिए और सिंगल बॉन्ड से जोड़ दिए, क्योंकि यहाँ कार्बन 2 है, ठीक है। अब आपको पता है कि कार्बन की संयोजकता 4 होता है, तो चारों तरफ से लटकाएगा, अपनी संयोजकता पूरा करेगा। तो कैसे पूरा करेगा, ऐसे, ये ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे, ये ऐसे। देखिए 1 2 3 4, कार्बन अपनी 4 को संयोजकता पूरा कर लिया, ये हाइड्रोजन के साथ लटका लेगा, हाइड्रोजन के साथ क्या करेगा, ये लटका लेगा। सिंपल सी मतलब है, ये किसके साथ लटका लेगा, हाइड्रोजन के साथ ये लटका लेगा, सिंपल सी मतलब है, ठीक है। तो ये हो गया, ये आपका संरचना सूत्र हो गया, किसका इथेन का संरचना सूत्र हो गया। ये किसका संरचना सूत्र हो गया इथेन का। और सब के सब आपको सिंगल बॉन्ड के साथ जोड़ना है। अब इन सभी चीज़ों के बारे में हमने बताया है, अब आपको हम ले चलते हैं अथी पर, देखिएगा, मतलब हमने जो पीपीटी बनाया है उसके ऊपर चलिएगा और देखिए थोड़ा सा ध्यानपूर्वक से। देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया, एल्केन है ना, यहाँ पर एल्केन, ध्यान दीजिएगा। तो एल्केन है और एल्केन का सामान्य सूत्र यहाँ पर हमने लिखा है CnH2n+2। तो सबसे पहले ALK की बात करते हैं, ALK है ना, यहाँ पर ALK। तो ALK क्या है, प्रीफिक्स वर्ड है जो कि कहाँ लगेगा, पहले लगेगा। अभी हमने बताया कि ALK कार्बन की संख्या के तौर पर काम करता है। और ANE लास्ट में क्या है, ANE कहाँ लगे, ये क्या होता है, सफिक्स वर्ड, ये बाद में लगेगा, कहाँ लगेगा, बाद में लगेगा। उसके बाद सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n+2। और N क्या होता है, कार्बन की संख्या होता है, सिंपल सी मतलब है। और इसमें क्या होता है कि कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। कार्बन और कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। सिंगल बॉन्ड कहने का मतलब है एकल आबंध, ठीक है, एकल आबंध। अभी हमने बताया कि कार्बन 1 को लीजिएगा, तो कार्बन 1 को लीजिएगा तो क्या बनेगा, मीथेन बनेगा। जैसे यहाँ पर कार्बन 1 है तो सामान्य सूत्र ये हो गया, देखिए, और N की जगह पर 1 रखा गया, तो 2 1 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यानी 1 का कोई वैल्यू नहीं रहता, इसलिए CH4 हो गया। यानी मीथेन का सूत्र क्या हो गया, CH4। यानी मीथेन का सूत्र क्या हो गया, CH4। और यह मीथेन का संरचना सूत्र हमने बनाया है। मीथेन का क्या किया है, संरचना सूत्र बना दिया। आपको पता है कि कार्बन 4 को अपनी संयोजकता पूरा करेगा, इसलिए 1 2 3 4, यानी कि हाइड्रोजन भी 4 गो है, तो यहाँ पर 4 गो हाइड्रोजन पूरा गया, 1 2 3 4, बात खत्म। और कार्बन 1 गो, बात खत्म। और कार्बन के बीच तो सिंगल बॉन्ड होना ही है। कार्बन और कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड होना है, सिंगल बॉन्ड होना है, ठीक है। तो आप इतना याद रखेंगे, ठीक है। इस प्रकार से आप किसी भी को बना सकते हैं। फार्मूला है, देखिए फार्मूले है 2 गुना से 2 ज़्यादा, CnH2n+2, ठीक है, CnH2n+2। अब देखिएगा जरा ध्यान से, इसमें लिखा गया मीथेन अल्केन यानी एल्केन श्रेणी के प्रथम सदस्य है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, VVI है कि एल्केन श्रेणी के प्रथम सदस्य कौन होता है, तो एल्केन होता है, क्योंकि पहला फार्मूला यही बना। पहला फार्मूला क्या बना, यही बना, एल्केन, यानी पहला फार्मूला यही बन गया मीथेन। इसलिए मीथेन जो है एल्केन श्रेणी के
प्रथम सदस्य है। मीथेन क्या है? एल्केन श्रेणी के प्रथम सदस्य है। इसको आप याद रखेंगे, क्वेश्चंस पूछा जाता है। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आगे, और आगे समझिएगा क्या हमने लिखा है। देखिए कार्बन 2, तो कार्बन 2 से इथेन बनेगा। कार्बन 2 से क्या बनने वाला है? इथेन। कैसे? 2 गुना से 2 ज़्यादा, फार्मूला होता है 2 गुना से 2 ज़्यादा। जैसे कार्बन 2 का नाम है ईथ, ठीक है, तो ईथ हो गया। कार्बन 2 का नाम क्या है? ईथ। तो कहेंगे 2 गुना से 2 ज़्यादा, तो 2 दूना 4 होना चाहिए था हाइड्रोजन, 2 ज़्यादा 6 हो गया, सिंपल से मतलब है। तो 2 गुना से 2 ज़्यादा हो गया ये। तो कार्बन ईथ से क्या बन गया? ईथ से इथेन बन गया। ईथ से क्या बन गया? इथेन बन गया, सिंपल सी मतलब है। देखिए यहाँ का एन के जगह पर क्या रख दिए? 2 रख दिए, फार्मूला का निर्माण हो गया। 2 दूना 4 2 6, 2 गुना से 2 ज़्यादा, C2H6, ये बन गया इथेन। ये क्या बन गया? इथेन। आपको पता है कि इसमें कार्बन और कार्बन के बीच ये क्या बन गया? इथेन। क्यों बन गया इथेन? क्यों बन गया? यहाँ पर देखिए कार्बन 2 का नाम है ईथ, और हम जब एल्केन की बात कर रहे हैं, हम एल्केन के बारे में पढ़ रहे हैं अभी, तो ए नहीं लगता है लास्ट में एल्केन में, और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है, तो सिंगल बॉन्ड हो गया। ये कार्बन और कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड? ऐसे बना लिए, कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, और जितने हाइड्रोजन है उसने हाइड्रोजन को लटका लिए, मतलब कार्बन के साथ 1 2 3 4 5 6, बात खत्म, ये फुलफिल हो गया। फिर इसी प्रकार से हम कार्बन 3 का नाम जानते हैं प्रोप, तो प्रोप से बनेगा प्रोपेन, सिंपल सी मतलब है। प्रोप से क्या बनने वाला है? प्रोप से बनने वाला है आपका प्रोपेन। प्रोप से क्या बनने वाला है? प्रोपेन बनने वाला है। यहाँ पर प्रोप से प्रोपेन बनेगा। फार्मूला होगा 2 गुना से 2 ज़्यादा। जैसे कार्बन 3 का नाम है प्रोप, यानी C3, यानी 3 दूना 6 और 2 8, मतलब 3 दूना 6 2 8, 2 गुना से 2 ज़्यादा, 2 गुना से 2 ज़्यादा। और कार्बन 3 का नाम है प्रोप। प्रोप से क्या बनेगा? प्रोपेन, क्योंकि हम एल्केन की बात कर रहे हैं। एल्केन की बात करें, किसकी बात कर रहे हैं? एल्केन। और एल्केन में लास्ट में क्या लगता है? एन ई। एल के ये कार्बन के तौर पर काम कर गया, ठीक है, प्रोप, और एन ई लगेगा एल्केन में, ठीक है। तो इसलिए इस प्रकार से एल्केन का सामान्य सूत्र क्या हो गया? मतलब आप कहिएगा एल्केन का तो सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है, लेकिन यहाँ पर प्रोपेन का सूत्र पूछे तो कहेंगे C3H8 होता है। C3H8 मतलब 2 गुना से 2 ज़्यादा। अब इसका संरचना सूत्र कैसे बनाएंगे? बहुत ही सिंपल है, बहुत सिंपल है। कहेंगे कार्बन और कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड होता है? तो कहेंगे सिंगल बॉन्ड होता है इसमें एल्केन में। तो कहेंगे कार्बन और कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड होता है? सिंगल बॉन्ड। और सिंगल बॉन्ड से जोड़ दिए, ठीक है। एक सामान्य तौर पर इस प्रकार से आप जोड़िएगा, ठीक है, अच्छे से। अब क्या कीजिएगा? तो कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड हो गया, ठीक है, सिंगल बॉन्ड हो गया। तो अब आपको पता है कि कार्बन की संयोजकता होता है 4, तो अपनी संयोजकता को पूरा करेगा। तो कैसे पूरा करेगा? एगो इधर, एगो इधर, एगो इधर, 1 2 3 4 हो गया, काम खत्म। इधर भी 1 2 3 4, काम खत्म। इधर, इधर और इधर 1 2 3 4 हो गया, काम खत्म। और सबको हाइड्रोजन से जोड़ दीजिए। जितना हाइड्रोजन है उतना पुर जाएगा, सिंपल सी मतलब है। जितना हाइड्रोजन है उतना हाइड्रोजन पुर जाएगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हाइड्रोजन है, 8 हाइड्रोजन पुर गया, काम खत्म। यही जो है आपका संरचना सूत्र हमने बना दिया है, ठीक है। सेम इसी प्रकार से आप बना सकते हैं, कम से कम आप 8 तक बना लीजिएगा, 8 तक या 6 तक तो बना ही सकते हैं, ठीक है। सेम उसी प्रकार से आगे भी बनाया गया है। देखिए यहाँ पर ब्यूट से क्या बनेगा? ब्यूटेन बनेगा। ब्यूट से क्या बनेगा? ब्यूटेन बनेगा, सिंपल सी मतलब है। कार्बन 4 का नाम होता है ब्यूट। तो 2 गुना से 2 ज़्यादा हम फार्मूला लगाए हैं, CnH2n+2 होता है, तो 2 गुना से 2 ज़्यादा, जैसे 4 दूना 8, 8 2 कितना हो जाएगा? 10, यानी इसलिए ब्यूटेन का सूत्र क्या हो गया? C4H10 हो गया, C4H10 हो गया। संरचना सूत्र क्या होगा? तो आपको पता है कि कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होना है, इसलिए कार्बन और कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड। 1 2 3 4, मतलब 4 को कार्बन है, कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड हो गया, सिंगल बॉन्ड से ये जुड़ गया। और उसके बाद हाइड्रोजन यहाँ 10 को लटका दीजिए, सिंपल सी मतलब है। तो हाइड्रोजन 10 को लटका दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया, काम खत्म, ठीक है। इसका संरचना सूत्र हो गया, ओके। अब देखिए यहाँ पर हम पेंट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? पेंट की, क्योंकि कार्बन 5 का नाम है पेंट। पेंट से बनेगा पेंटेन, पेंट से क्या बनेगा? पेंटेन। अब फार्मूला हो जाएगा 2 गुना से 2 ज़्यादा, 2 गुना से 2 ज़्यादा। जैसे 5 दूना 10 2 12, 5 दूना 10 2 12। यहाँ पर देखिए CnH2n+2, CnH2n देखिए प्लस, मतलब 2 गुना से 2 ज़्यादा है फार्मूला। 2 गुना से कितने ज़्यादा है? 2 ज़्यादा, इसलिए CnH2n+2। यह फार्मूला n क्या होता है? कार्बन की संख्या होता है, तो C5 मतलब n के जगह पर रखेंगे 5। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यदि 5 5 दूना 10 और 2 कितना हो जाएगा? 12, 10 2 कितना हो जाएगा? 12, सिंपल सी मतलब है 2 गुना से 2 ज़्यादा। तो फार्मूले है 2 गुना से 2 ज़्यादा, CnH2n
+2 CnH2n +2, तो C5H12 हो गया, ये पेंटेन बन गया। ठीक है, और पेंटेन बन गया तो यहाँ से क्या बन गया, और इसका संरचना सूत्र बना दीजिए। तो कार्बन 5 को सिंगल बॉन्ड से जोड़ दीजिए, 1 2 3 4 5 सिंगल बॉन्ड से जुड़ गया, सब सिंगल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, सिंगल बॉन्ड से जुड़ गया। और यहाँ पर 12 गो हाइड्रोजन को लटा दीजिए, बात खत्म। 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12, काम खत्म, ये भी बन गया। ठीक है, इस प्रकार से आप अपने कॉपी में आप बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये कार्बन 6 है, तो कार्बन 6 का नाम होता है हेक्स। कार्बन 6 का क्या नाम होता है, हेक्स। तो हेक्स से बनेगा हेक्सेन, सिंपल सी मतलब है, एन लास्ट में जुड़ जाएगा, हेक्स से क्या बनेगा, हेक्सेन। एल्केन की बात करते हैं तो हेक्सेन बन जाएगा, क्या बन जाएगा, हेक्सेन बन जाएगा। इसको आप जरूर याद रखें, क्या बन जाएगा, हेक्सेन बन जाएगा। तो ये आपका हेक्सेन हो गया। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हेक्सेन का सूत्र क्या हो जाएगा, 2 गुना से 2 ज़्यादा। कार्बन 6 का नाम है हेक्स और हमको हेक्सेन चाहिए, हेक्सेन चाहिए, क्या चाहिए, हेक्सेन। तो 2 गुना से 2 ज़्यादा, जैसे 6 दूना 12 और 2 कितना हो जाएगा, 14, इसलिए C6H14 हो गया इसका सूत्र हेक्सेन का। उसी प्रकार से आपको 7 में जाइएगा तो कार्बन 7 में जाइएगा तो हेप्ट है। कार्बन 7 का नाम क्या हो जाता है, कार्बन 7 का नाम होता है हेप्ट। ठीक है, हेप्ट हो जाता है। तो हेप्ट से क्या बनेगा, हेप्टेन बनेगा। हेप्ट से क्या बनेगा, एल्केन की बात करते हैं, हेप्ट से हेप्टेन बनेगा। और कार्बन 7 का नाम है कार्बन 7 तो C7, और 2 गुना से 2 जाना, 7 दूना 14 और 2 कितना हो जाएगा, 16, तो हो गया ये हेप्टेन। ठीक है, कार्बन कार्बन के से सिंगल बॉन्ड से जोड़ दीजिएगा, 16 को हाइड्रोजन लटका दीजिएगा, काम खत्म। यहाँ पर भी वही काम है, जैसे में हम हेक्सेन की बात करते हैं तो 14 को हाइड्रोजन आपको दिखा देना है, और 6 को कार्बन, 1 2 3 4 5 6 को कार्बन हो गया, और 14 को हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, 14 को हो गया, काम खत्म। ठीक है, तो इस प्रकार से ये कार्बन यानी हेक्सेन बन गया, और हेक्सेन का ये संरचना सूत्र है। हेक्सेन का क्या हो गया, संरचना सूत्र हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं एल्केन की बारे में। किसके बारे में, एल्केन। आप ऐसे में ऑक्टेन बना सकते हैं। ठीक है, कार्बन 8 का नाम होता है ऑक्ट से क्या बनेगा, ऑक्टेन। ठीक है, ऑक्टेन बनेगा। ठीक है, अब हम चलते हैं एल्कीन के ऊपर बात करते हैं। किसके ऊपर बात करते हैं, यहाँ पर एल्कीन। तो देखिए एल्कीन, एल के प्रीफिक्स है, पहले लगेगा, ये कार्बन के तौर पर काम करेगा। ENE बाद में लगेगा, सफिक्स वर्ड है, कहाँ लगेगा, बाद में लगेगा। उसके बाद सामान्य सूत्र, सामान्य सूत्र क्या होता है, सामान्य सूत्र CnH2n होता है। इसमें उसमें पहले था +2 यानी एल्केन में था +2, और इसमें क्या है, 2 को छोड़ देना है, यानी सिर्फ 2 गुना वाला सिस्टम होगा। सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, 2 गुना वाला सिस्टम होगा। तो आप यहाँ पर कीजिएगा CnH2n, और n क्या है, कार्बन की संख्या है, सिंपल से मतलब है। और इसमें कार्बन और कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड होने वाला है, तो डबल बॉन्ड होने वाला है। कौन सी बॉन्ड होने वाला है, डबल बॉन्ड होने वाला है। देखिए, जब आपको पता ये हो गया कि कार्बन और कार्बन के बीच इसमें एल्कीन में, किसमें, एल्कीन में डबल बॉन्ड होगा, तो क्या आप एगो कार्बन से क्या डबल बॉन्ड आप लगा सकते हैं, किधर लगाइएगा, नहीं लगा पाइएगा। इसलिए पहला जो कार्बन का नाम होता है मीथ, ये मीथ से मीथीन नहीं बन सकता, ये गड़बड़ हो जाएगा। ये क्यों नहीं बन सकता, क्योंकि 2 गो कार्बन होना चाहिए, तब तो कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो पाएगा। कितने कार्बन होना चाहिए, 2 गो कार्बन होना चाहिए, तब जाकर कार्बन और कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड होने वाला है, तो डबल बॉन्ड होने वाला है। सिंपल सी मतलब है। ठीक है, डबल बॉन्ड होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ से आप जरूर याद रखें कि कार्बन 1 से कार्बन 1 नहीं होता है, कार्बन 1 से कोई भी यौगिक का निर्माण नहीं होता है। कार्बन 1 से कोई भी यौगिक का निर्माण नहीं होता है। कार्बन 1 से कोई भी यौगिक का निर्माण नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर हम कम से कम 2 गो कार्बन लेंगे तब जाकर डबल बॉन्ड होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। देखिए, जैसा कि आगे बताया गया है, यहाँ पर देखिए, जैसे ही कार्बन 1 नहीं बना। कार्बन 1 क्यों नहीं बनेगा, कार्बन 1 क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि डबल बॉन्ड, कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड लगाने के लिए 2 कार्बन चाहिए, इसलिए कार्बन 2 बनेगा, लेकिन कार्बन 1 नहीं बनेगा। इसको आप याद रखें। तो देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा,
कार्बन 2 का नाम होता है ईथ, और ईथ से क्या बनता है, इथीन बनता है। ईथ से क्या बनता है, इथीन। कहेंगे फार्मूला क्या हो जाएगा, सिर्फ 2 गुना, सिर्फ 2 गुना। जैसे 2 दूना 4 हो जाएगा, C2H4, C2H4। देखिए n के जगह पर 2 रखेंगे तो C2 हो जाएगा, 2 फिर n के जगह पर 2 रखेंगे, 2 दूना 4 हो जाएगा, यानी C2H4, यानी C2H4 क्या हो गया, इथीन हो गया। ईथ से क्या बन गया, इथीन। आप हिंदी में इसको कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, इथीन। ठीक है, आप इथीन ऐसे लिख सकते हैं, सिंपल सी मतलब है। कैसे लिख सकते हैं, इथीन आप ऐसे लिख सकते हैं। तो ईथ से क्या बन गया, ईथ से क्या बन गया, इथीन बन गया। और इस इथीन का जो संरचना सूत्र है वो क्या आ गया, इथीन का संरचना सूत्र। तो इथीन का संरचना सूत्र हो गया, सिंपल सी मतलब है कि कार्बन और कार्बन के बीच होगा डबल बॉन्ड। कार्बन और कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड होने वाला है, तो कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होने वाला है, सिंपल सी मतलब है। अब जय गो हाइड्रोजन है, जय गो हाइड्रोजन लटका दीजिए, लेकिन एक शर्त है कि ये कार्बन की संयोजकता 4 होना चाहिए। मतलब वैलेंसी कैसे पूरा, जैसे लटकाते हैं तो लटकाते समय हाइड्रोजन को लटकाते समय से ध्यान रखना पड़ेगा कि संयोजकता 4 ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पर संयोजकता कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पर 1 है तो एगो आप यहाँ से लटका लीजिए, एगो हाइड्रोजन को आप यहाँ मतलब ऐसे भी लटका सकते हैं। किस प्रकार से, ध्यान दीजिएगा। जैसे एगो इधर ले लीजिए तो 1 हाइड्रोजन यहाँ हो गया, ठीक है। तो कै गो हो गया कार्बन की संयोजकता, 1 2 3, तीने गो हुआ, 4 गो संयोजकता पूरा करना है तो एगो आप इधर लटका लीजिए, एगो आप इधर लटका सकते हैं। और सेम इसी प्रकार से एगो आप यहाँ पर ये लटका लीजिए और एगो आप यहाँ लटका लीजिए। तो इस प्रकार से भी आपको देखने को मिलेगा, यानी ऐसे भी आपको देखने को मिलेगा। हम इसी बात को हम सीधा लिख दिया है, डायरेक्टली तौर पर लिख दिया है यहाँ पर, सिंपल सी मतलब। आप ऐसे भी बना सकते हैं और इसको ऐसे भी। देखिए कार्बन और कार्बन के बीच हो गया डबल बॉन्ड, क्योंकि यहाँ अब हम एल्केन की बात नहीं करते हैं, अब एल्कीन की बात कर रहे हैं। लास्ट में ENE लगना है, इसलिए एल्कीन हो गया। और एल्कीन का जो सामान्य सूत्र होता है वह CnH2n होता है। एल्कीन से ही क्या बना है, इथीन बना है। क्या बना है, इथीन बना है। इसलिए इथीन का सूत्र हो गया C2H4 हो गया, C2H4। और कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो गया और एगो हाइड्रोजन इधर दूर दीजिए, एगो हाइड्रोजन इधर, तो हो गया 4 गो संयोजकता हो जाएगा, 1 2 3 4 कार्बन के 4 गो संयोजकता। और सेम इस प्रकार से इधर भी 2 गो हाइड्रोजन को और ऐड कीजिए तो कितना हो जाएगा, एगो हाइड्रोजन यहाँ, एगो हाइड्रोजन है। सिंगल बॉन्ड से ये सिंगल बॉन्ड क्यों जुड़े हैं, क्योंकि यहाँ कार्बन, देखिए ये डबल बॉन्ड यहाँ ऑलरेडी है कार्बन के पास यहाँ पर कौन सा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड यहाँ कार्बन के पास है, ऑलरेडी है पहले से। इसलिए यहाँ पर सिंगल बॉन्ड देना पड़ेगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर सिंगल बॉन्ड हमने दिया और 4 को संयोजकता हो गया, इसकी पूरी काम खत्म। तो कहेंगे यहाँ पर 1 2 3 4 और 4 को। इस प्रकार से ये क्या बन गया, इथीन का संरचना सूत्र हो गया। आप इसको ये ऐसे ना बना करके आप ऐसे बना सकते हैं अपने कॉपी में, ठीक है। तो ये आपका इस प्रकार से बनकर तैयार हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब उसी प्रकार से हम आगे नोट में लिखा गया नोट इथीन या इथिलीन, इसी का नाम इथिलीन होता है। देखिए ये जो हम ऐसे लिखे हैं ना इथीन, यहाँ पर जो बात यहाँ पर लिखा गया इथीन, ये जो बात लिखा गया इथीन, आप इसको हिंदी में आप ऐसे लिख सकते हैं इथीन। और इसी का दूसरा नाम है, साधारण नाम होता है इथिलीन। क्या होता है, इथिलीन होता है इसका साधारण नाम। क्या होता है, इथिलीन होता है। तो कहेंगे नोट, इथीन या इथिलीन का उपयोग प्राकृतिक रूप से फलों को पकाने में किया जाता है। क्वेश्चन पूछता है, ये बहुत ही VVI क्वेश्चन है। ये महा VVI क्वेश्चंस है, क्योंकि क्वेश्चंस पूछता है, क्या पूछता है क्वेश्चंस, कि इथीन या इथिलीन का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो कहेंगे प्राकृतिक रूप से फलों को पकाने में किया जाता है, एवं एल्कीन श्रेणी के, एल्केन नहीं एल्कीन, ठीक है, एल्कीन श्रेणी के, यहाँ देखिए सिर्फ अंतर क्या चीज़ का है, ANE का और ENE का है। ENE है इसलिए हम इसको एल्कीन पढ़ते हैं, और एल्कीन श्रेणी के प्रथम सदस्य कौन होता है, तो इथीन होता है। कौन होता है, इथीन, या इसी को क्या कहते हैं, इथिलीन, ठीक है। तो याद रखें, ये भी बहुत ही VVI है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एल्कीन श्रेणी के प्रथम सदस्य कौन होता है, तो इथीन होता है। इसको आप जरूर याद रखना है, आपको जरूर याद रखना है, इथीन होता है, इथीन।
ठीक है, इथीन होता है। ठीक है, अब चलिए कार्बन 3 से आप क्या बनाइएगा, प्रोपीन बनाइएगा। सिंपल सी मतलब है दो गुना, मतलब सिर्फ 2 गुना करना है। जैसे ये कार्बन 3 का नाम है, कार्बन 3 का नाम है प्रोप, प्रोप से क्या बनने वाला है, प्रोपीन बनने वाला है। लास्ट में क्या लगता है, ENE, लास्ट में क्या लगेगा, ENE। और कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड। लेकिन हाँ याद रहे, ऐसे नहीं कि सब में डबल बॉन्ड, जय गो कार्बन है जय गो में डबल बॉन्ड दे दीजिएगा, गड़बड़े हो जाएगा। इसे में कहीं पर भी पूरे चैन के अंदर में, पूरे जितना भी लंबा चौड़ा चल जाए कार्बन की चैन, जितना भी लंबा चौड़ा चल जाए कार्बन की चैन, उससे डजंट मैटर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आपको जो कार्बन और कार्बन के बीच जो चैन होगा, वह पूरे चैन के अंदर में कहीं पर भी एक ही जगह डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है। ऐसे हम एल्कीन की बात करते हैं तो एक जगह डबल बॉन्ड होगा, बाद बाकी सब में सिंगल बॉन्ड होगा, याद रखें। तो यहाँ पर जैसे आपको दिखाया गया है, इसको आप थोड़ा सा ध्यान दें और इस बात को समझें। जैसे ये C3 मतलब कार्बन 3 का नाम होता है प्रोप। ठीक है, प्रोप। सामान्य सूत्र एल्कीन का क्या होता है, एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n। आपको पता है कि 2 गुना होगा तो C3H6 हो जाएगा, C3H6। देखिए यहाँ पर N के जगह पर 3 रखेंगे तो 3, ठीक है, C3, और H के जगह पर तो H है ही, 2 है तो 2, और N के जगह पर 3 तो 2 3 6 हो जाएगा, इसलिए C3H6 हो गया। और ये किसका सूत्र हो गया, तो प्रोपीन का सूत्र हो गया। प्रोप से क्या बन गया, प्रोपीन, क्योंकि एल्कीन में लास्ट में क्या लगता है, ENE, इसलिए प्रोपेन से क्या बन गया, प्रोपेन मतलब प्रोप से क्या बन गया, प्रोपीन बन गया। ठीक है, और प्रोपीन का जो संरचना सूत्र है ये आपके सामने है। जैसे कार्बन और कार्बन के बीच तो पहले तो डबल बॉन्ड देना है, यह अनिवार्य है। तो कार्बन और कार्बन के बीच पहले डबल बॉन्ड होगा, ये कन्फर्म रूप से होगा ही होगा, कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड। और जितना आप कार्बन बच गया उसके कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड तक, ये मतलब 2 गो तक कार्बन हो गया। अब ये और 3 गो था तो 3 गो यहाँ पर हो गया। अब इसकी संयोजकता पूरा कीजिए। तो आपको पता है कि कार्बन की संयोजकता 4 होता है, तो यहाँ 2 गो हो गया, 1 2 गो हो गया, तो 2 गो पूरा करने के लिए एगो इधर लटका दीजिए, एगो इधर, एगो हाइड्रोजन यहाँ हो गया, एगो हाइड्रोजन यहाँ हो गया। 4 गो संयोजकता, काम खत्म। कितने संयोजकता हो गया, 4 संयोजकता हो गया। इसका भी काम तमाम हो गया, सिंपल सी मतलब है। ठीक है, इसका काम तमाम हो गया है। ओके, ये हो गया आपका। ठीक, तो यहाँ पर ये आपका कार्बन यहाँ पर हो गया, संयोजकता पूरा हो गया। और यहाँ पर देखिए इसकी संयोजकता पूरा, ये वाला कार्बन के कई को संयोजकता पूरा है, तो कहेंगे 1 और 2, 3 गो है, तो 1 हाइड्रोजन यहाँ पर कहीं पर भी आप लटका सकते हैं, नीचे ऊपर किधर भी जगह हो उधर लटका सकते हैं। और यहाँ पर कितने हैं, ई कार्बन की संयोजकता अभी कितना है, 1 है, इसको 4 पूरा करना है, तो एगो इधर लटकाइए, एगो इधर लटकाइए, एगो इधर, हो जाएगा यहाँ पर 4 संयोजकता, काम खत्म। तो इसी बात को यहाँ पर लिखा गया है, सिंपल सी मतलब है। ठीक है, आप इस प्रकार से सबको बना सकते हैं, इस प्रकार से सबको बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जैसे कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, पहले डबल बॉन्ड होना चाहिए, उसके बाद सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ कार्बन 2, ये कार्बन की संयोजकता 4 होता है, इसलिए ये 4 को संयोजकता पूरा कर दिया, 1 2 और 2 कितना, 4। ठीक है, काम खत्म। और यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 1 2 और 2 कितना, 4, इसका भी 4 पूरा और इसका भी 4 पूरा, 1 2 3, 1 2 3। और यहाँ पर देखिए एगो बात छूट गया, तो एगो बात छूट गया तो आप ऐड कर ले, क्या छूट गया, यहाँ पर एगो यहाँ पर छूट गया है। देखिए हाइड्रोजन यहाँ पर 6 गुण है, 1 2 3 4 5 6, तब ना 6 गो हाइड्रोजन होगा, तब जाकर काम 35 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं। एक हाइड्रोजन यहाँ पर छूट गया था तो आप छोड़े नहीं, आप बना ले। और इस प्रकार से यदि आप एल्कीन की बात करते हैं, एल्कीन श्रेणी की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, एल्कीन श्रेणी की बात करते हैं, तो प्रोप हो गया, और प्रोप के बाद होगा क्या, ब्यूट, क्या होगा, ब्यूट होगा। और ब्यूट से क्या बनेगा, ब्यूटीन बनेगा। एल्कीन में लास्ट में पता है कि आपको ये नहीं लगता है, फार्मूला क्या हो जाएगा ब्यूटीन का, तो कहेंगे कार्बन 4 का नाम होता है, मतलब कि कार्बन 4 का नाम होता है ब्यूट, तो ब्यूट। और यहाँ पर ब्यूटीन मतलब सिर्फ 2 गुना, तो 4 दूना 8 हो जाएगा, 4 दूना 8। ठीक है, ये ब्यूटीन हो गया। अब इसको कैसे जोड़िएगा, इसको कैसे जोड़िएगा, तो आप इस प्रकार से जोड़ सकते हैं इसको, जैसे कार्बन और कार्बन के बीच तो पहले आप डबल बॉन्ड देंगे, और जितने कार्बन बच गए आप सिंगल बॉन्ड से जोड़
दीजिए, सिंगल बॉन्ड से जोड़ दिए। पहले आपको डबल बॉन्ड देना है, उसके बाद सिंगल बॉन्ड देना है एल्कीन वाला में, ठीक है। तो ये हो गया ब्यूटीन, तो ब्यूटीन का ये सूत्र हो गया। अब हाइड्रोजन आपको 4 गो पूरा करना है, तो देखिए ये कार्बन की संयोजकता इसका 2 गो पूरा है, 2 गो और यहाँ पर कर दीजिए, काम खत्म। 2 गो यहाँ पर कर दीजिए, काम खत्म। यहाँ पर एगो मतलब ये कार्बन की संयोजकता 3 पूरा है, एगो 2 गो 3 गो, तो एगो हाइड्रोजन यहाँ पर लगा दीजिए, ये काम खत्म हो गया, ठीक है। और यहाँ पर कै गो है, तो 1 2, तो यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक है, ये हो गया, ओके। और ये हो गया ये, और ठीक है, तो इस प्रकार से हो गया। तो कार्बन की जो है यहाँ पर संयोजकता कितने हो गया, यहाँ पर 4 पूरा हो गया। हाइड्रोजन को लटकाइए, जितने 8 गो हाइड्रोजन है, 8 गो हाइड्रोजन पूरा हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8, काम खत्म। तो इस प्रकार से आप संरचना भी बना सकते हैं, इसका सूत्र भी बना सकते हैं, और भी बना सकते हैं। जैसे पेंटीन बना सकते हैं, पेंट से क्या बन सकता है, पेंट, जैसे कार्बन 5 का नाम है पेंट, पेंट से पेंटीन बन सकता है। और पेंटीन आपको कार्बन 5 का नाम होता है, 2 गुना लगा दीजिए, H 10 हो जाएगा, H क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इस प्रकार से आप बना सकते हैं। तो कार्बन और कार्बन के बीच पहले डबल बॉन्ड दीजिए, उसके बाद सिंगल बॉन्ड से जोड़ दीजिए 5 गो कार्बन, 1 2 3 4 5 गो हो गया, बात खत्म। 5 गो कार्बन, हाइड्रोजन 10 गो लटकाना है, तो 2 गो तो ऑलरेडी संयोजकता कार्बन की यहाँ पूरा है, तो एगो इधर एगो इधर, तो ये हो गया, ठीक है। और यहाँ पर 1 2 3 गो ये पूरा है, एगो यहाँ पर लटका दीजिए, तो यहाँ पर ये, और यहाँ पर ये, इसको भी 4 गो पूरा कीजिए, इसको भी 4 गो पूरा कीजिए, ठीक है। इसको भी यहाँ पर 4 गो पूरा कीजिए, तब जाकर काम 35 हो जाएगा, ठीक है, काम 35 हो जाएगा। देखिए हाइड्रोजन 10 गो पूरा हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये हो गया काम तमाम इसका, ठीक है, ये हो गया इसका काम तमाम, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा और आगे समझिएगा आगे वाली बात को। अब हम चलते हैं एल्काइन वाला बात में, ठीक है, एल्काइन वाला में। अब आपको एल्काइन समझना है, इसमें क्या होता है, इस बात को समझे, ठीक है। एल्काइन में तो एल्काइन ALKYNE एल्काइन, और इसका एल के प्रीफिक्स है पहले लगेगा, और अब जो लगेगा लास्ट में YNE लगेगा लास्ट में सफिक्स बाद में, ठीक है। सामान्य सूत्र CnH2n -2 मतलब 2 गुना से 2 कम, 2 गुना से 2 कम, याद रखें 2 गुना से 2 कम, CnH2n -2। और n क्या होता है, कार्बन की संख्या होता है। इसमें कार्बन और कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होगा, यानी त्रिआबंध होगा। जैसे यहाँ कार्बन 1 तो नहीं बनने वाला है, कार्बन 1 क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि आपको पता है कि कार्बन और कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होना है, तो कार्बन 1 से कुछ बनेगा नहीं बनेगा, और एगो कार्बन आगे होगा तब तो ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, इसलिए कार्बन 1 तो बनबे नहीं करता है एल्काइन में। एल्काइन में कार्बन 1 नहीं बनता है, तो कार्बन 1 का नाम तो ऐसे मीथ होता है, लेकिन कार्बन 1 नहीं बनता है, इसको याद रखें। तो यहाँ पर अब कार्बन 2 बनेगा, कार्बन 2 बनेगा, तो कार्बन 2 का नाम होता है ईथ। क्या नाम होता है, ईथ। और का सामान्य सूत्र क्या होता है एल्काइन का, CnH2n -2 होता है। तो CnH2n -2 मतलब 2 गुना से 2 कम, जैसे C2 है तो 2 दूना 4 होना चाहिए, 2 कम, 2 गुना से 2 कम, 2 गुना से 2 कम, तो C2H4 होना चाहिए, लेकिन 2 कम कर देंगे क्योंकि -2 लगा है। क्या लगा है, -2, एल्काइन है ना, 2 गुना से 2 कम, तो यहाँ C2H2 हो जाएगा। देखिए C और N की जगह पर 2 और H2 और N की जगह पर 2 रखते, 2 गुना 4 और घटाते यहाँ पर 2 तो 2 हो जाएगा, सिंपल सी मतलब है, इसलिए C2H2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, C2H2 हो जाएगा, C2H2 हो जाएगा। और इससे क्या बनेगा, इथाइन बनेगा। कार्बन 2 का नाम है इथ, और लास्ट में क्या लगेगा, YNE, लास्ट में क्या लगेगा, YNE, तो हो गया इथाइन। क्या हो गया यहाँ पर, इथाइन बन गया। इसको आप क्या पढ़ेंगे, इथाइन। क्या पढ़ेंगे, इथाइन। क्या पढ़ेंगे, इथाइन, याद रखें, ठीक है, इथाइन। तो आपको पता है कि कार्बन और कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होगा, इसलिए यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ गया, और हाइड्रोजन 2 गो है तो यहाँ पर 2 गो हाइड्रोजन इधर उधर लगा दीजिए, जैसे कार्बन और कार्बन के बीच तो ट्रिपल बॉन्ड होगा। और आपको पता है कि इसकी संयोजकता 4 होता है, तो एगो पूरा करने के लिए ये 4 हो गया, 3, देखिए ये कार्बन 1 2 3 और एगो इधर 4 हो गया, ठीक है, कार्बन की संयोजकता 4 हो गया। और एगो हाइड्रोजन आप इधर भी जोड़ दीजिएगा तो ये वाला कार्बन का भी 4 गो संयोजकता पूरा हो जाएगा। इस प्रकार से इसका काम 35 हो जाता है, और इस प्रकार से इथाइन का निर्माण हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, नोट में लिखा गया, नोट, इथाइन, इथाइन का ही दूसरा नाम होता है, साधारण नाम एसिटिलीन, ठीक है। एसिटिलीन का उपयोग
कृत्रिम रूप से फलों को पकाने में किया जाता है एवं एल्काइन श्रेणी के प्रथम सदस्य भी यही है। यही मतलब कौन है? यही मतलब कौन है? इथाइन। तो एल्काइन श्रेणी के प्रथम सदस्य कौन होता है? एल्काइन श्रेणी के प्रथम सदस्य इथाइन होता है। कौन होता है? इथाइन होता है। एल्काइन श्रेणी के प्रथम सदस्य कौन होता है? एथाइन होता है, इथाइन होता है, याद रखें। तो एल्काइन श्रेणी के प्रथम सदस्य, क्वेश्चन पूछा जाता है कि एल्काइन श्रेणी के प्रथम सदस्य कौन होता है? तो एथाइन होता है, याद रखें। और हाँ, एथाइन का ही दूसरा नाम क्या है? एसिटिलीन। तो पहले था इथिलीन। इथिलीन को हम फलों को प्राकृतिक रूप से पकाने में उपयोग करते हैं, लेकिन एसिटिलीन या इथाइन का उपयोग हम फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में करते हैं। कृत्रिम मतलब कि जैसे आर्टिफिशियली जैसे पकाते हैं ना हम लोग, वो कृत्रिम रूप से पकाने में उपयोग किया जाता है एसिटिलीन का। ठीक है, फलों को कृत्रिम रूप से जो हम लोग अपने आप पकाते हैं, ठीक है, वो तो कृत्रिम रूप से जो फलों को पकाने में उपयोग किया जाता है वो क्या है? एसिटिलीन है, यानी एथाइन है, याद रखेंगे। और एथाइन ही अल्काइन श्रेणी का, कौन सा श्रेणी का? एल्काइन श्रेणी का प्रथम सदस्य होता है। इसको आप ध्यान में रखें। चलिए और आगे भी बात को समझिए, यहाँ पर क्या लिखा गया है। चलिए अब हम कार्बन 3 की बात करते हैं। और कार्बन 3 से क्या बनने वाला है? तो कार्बन 3 से हम एल्काइन की बात करें, लास्ट में YNE लगना है। कार्बन 3 का नाम है प्रोप, तो YNE लग जाएगा, लास्ट में प्रोपाइन बनेगा। अब फार्मूला हो जाएगा 2 गुना से 2 कम, 2 गुना से 2 कम। देखिए यहाँ कार्बन 3 का नाम हो गया तो 3 हो गया, 2 गुना, जैसे 2 गुना से 2 कम, तो 3 दूना 6, 2 कम 4, 6 होना चाहिए, 2 कम कर देंगे तो 4, इसलिए हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 4, मतलब C3H4। 2 गुना से 2 कम, 2 गुना से कितने कम? 2 कम, यानी देखिए N के जगह पर रखिए 3 तो 3 हो गया, और यहाँ H है तो H, और यहाँ पर 2 है तो मान लीजिए यहाँ पर देखिए N के जगह पर रखिएगा 3, ठीक है, H और यहाँ पर 2, और N के जगह पर कितना रखिएगा? 3, और यहाँ पर -2, माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो माइनस यहाँ पर 2 हो जाना है, माइनस क्या हो जाना है? 2 हो जाना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? C2 C3, क्या? C3, तो C हो गया 3 C3, और H कितना? 2 तिहाई 6, और -2 घटा लेंगे तो 4, इसलिए C3 कितना हो जाएगा? H4, तो हो गया प्रोपाइन। क्या हो जाएगा यहाँ पर? प्रोपाइन बन जाएगा। ठीक है, इसका तो प्रोपाइन का सामान्य सूत्र, यानी प्रोपाइन का जो आणविक सूत्र बोले या सामान्य सूत्र, क्या हो गया यहाँ पर? C3H4 हो गया। ठीक है, 2 गुना से 2 कम। अब देखिए यहाँ पर कार्बन और कार्बन के बीच आपको पता है कि कौन सा बॉन्ड होना है? तो कार्बन और कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होने वाला है। तो देखिए कार्बन और कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड हमने लगा दिया, और कार्बन की संयोजकता 4 होता है। तो देखिए 1 2 3, और आपको 4 गो संयोजकता पूरा करना है, इसलिए 3 गो यहाँ पर है और 1 गो इधर से आप लटका दीजिए, तो आराम से जो है क्या है? आराम से जो है कार्बन की संयोजकता कितना पूरा हो जाएगा? 4 पूरा हो जाएगा, काम हो जाएगा 35। और इसमें इसको भी 4 पूरा हो गया, 1 गो इधर से ये ऐसे खींच दिए और कार्बन जोड़ दिए, तो बात खत्म। इसका भी 4 गो संयोजकता पूरा हो गया। और आपको पता है कि पहले में ही ट्रिपल होगा, उसके बाद सिंगल बॉन्ड होगा। जैसे इससे पहले हमने बताया कि कार्बन और कार्बन के पूरे चैन के अंदर में कितना भी लंबा चैन चला जाए, या तो डबल और ट्रिपल बॉन्ड होगा, तो कहीं भी पूरा चैन के अंदर में कहीं भी एक जगह होगा। इसको आप ऐसे भी बना सकते थे, जैसे कार्बन है, तो कार्बन और कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड होना है? तो आपको पता है कि कार्बन और कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड दे दिए। तो आपको पता है कि हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पर 4 है, तो 4 यहाँ पर लटकाइए, तो 1 हाइड्रोजन यहाँ कीजिए। अब इधर उधर नहीं लटका सकते। क्यों नहीं लटका सकते? क्योंकि कार्बन की वैलेंसी पूरा हो गया है 4, 1 2 3 1 4, और यहाँ पर कितने हैं? और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी अब हाइड्रोजन इधर उधर नहीं लटका सकते। क्यों नहीं लटका सकते? क्योंकि कार्बन की संयोजकता पूरा है, 1 2 3 और 1 4, और यहाँ पर लटका सकते हैं पूरा करने के लिए। ठीक है, तो ये आपका लटक गया काम 35। तो सेम इसी प्रकार से आप इसको इधर यहाँ पर भी लिख सकते हैं, हम इसको पहले लिख दिए हैं, बात खत्म, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो प्रोपाइन का जो संरचना सूत्र है ये इस प्रकार से है। ठीक है, अब कार्बन 4 से आप क्या बना सकते हैं? तो कार्बन 4 से आप ब्यूटाइन बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? ब्यूटाइन। क्या बना सकते हैं? ब्यूटाइन। क्या बना सकते हैं? ब्यूटाइन। तो ब्यूटाइन का फॉर्मूला हो जाएगा 2 गुना से 2 कम, 2 गुना से 2 कम। जैसे कार्बन 4 का नाम होता है ब्यूट,
कार्बन 4 तो C4 और 2 गुना से 2 कम तो 4 दूना 8 और 2 कम कितना हो जाएगा 6। तो सिंपल सी मतलब है, तो यहाँ पर हो जाएगा C4H6, 2 गुना से 2 कम है कि नहीं, यहाँ पर 6 है ना, जैसे 4 दूना 8 होता है, 2 कम 6 हो गया। ये इसीलिए यहाँ पर ब्यूटाइन को क्या हो गया, ब्यूटाइन का सूत्र हो गया है यहाँ पर C4H6 हो गया, C4H6 हो गया। ओके, अब यहाँ पर देखिए ब्यूटाइन का जो सूत्र हो गया वह C4H6 हो गया। क्या हो गया, ब्यूटाइन का सूत्र हो गया यहाँ पर C4H6 हो गया। ठीक है, आप इतना को ध्यान में रखेंगे। ओके, तो आप इतना को आप अच्छे से जरूर ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ब्यूटाइन का संरचना सूत्र, अब संरचना सूत्र आपको पता है, कार्बन और कार्बन के बीच पहले ट्रिपल बॉन्ड देना है, तो ट्रिपल बॉन्ड हमने दे दिया। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड। अब उसके बाद जितने कार्बन बच गया सिंगल बॉन्ड से जोड़ दीजिए, तो सिंगल बॉन्ड से हमने जोड़ दिया, सिंगल बॉन्ड यहाँ पर मतलब कई गो कार्बन है, 4 गो, तो 1 2 3 4 गो कार्बन हो गया। अब आपको हाइड्रोजन 6 गो पूरा करना है, तो 6 गो हाइड्रोजन यहाँ पर लगाइए, और यहाँ पर 6 गो लगाने के लिए मान लीजिए एक हाइड्रोजन यहाँ पर लगा दिए, तो 3 गो था पहले से, मतलब कार्बन की संयोजकता 4 होता है, तो 4 1 2 3 है, यहाँ पर एगो इधर लटका दीजिए हाइड्रोजन, 4 गो हो गया, काम खत्म। यहाँ पर भी और एगो सिंगल बॉन्ड ऐसे घिंच दिए कार्बन के साथ, तो इसका 4 गो पुए गया, तो इधर हाइड्रोजन लटकाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर ये इस प्रकार से हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या लटकेगा हाइड्रोजन, कहेंगे हाँ लटकेगा, क्योंकि यहाँ सिंगल बॉन्ड है, और सिंगल बॉन्ड है तो एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, 1 2 3 4 गो संयोजकता पूरा हो गया। इसका भी 4 गो संयोजकता पूरा करने के लिए इधर और इधर हाइड्रोजन लटकाना पड़ेगा, 1 2 3 4 गो संयोजकता पूरा हो गया, और हाइड्रोजन इस प्रकार से 6 गो हो गया, तो 1 2 3 4 5 और एक हाइड्रोजन 6। इस प्रकार से ब्यूटाइन का सूत्र और ब्यूटाइन का जो है फार्मूला का निर्माण हो गया। इस प्रकार से ब्यूटाइन का सूत्र और इस प्रकार के फार्मूला का निर्माण हो गया। ठीक है, और यहाँ पर और भी आगे देखेंगे, जैसे हम पेंटाइन बनाया है, क्या बनाया है, पेंटाइन, 2 गुना से 2 कम, 2 गुना जैसे 5 गुना 10 होना चाहिए, 2 कम पेंटाइन बने गया। सिंपल से कार्बन 5 का नाम है पेंट, पेंट से क्या बनेगा, पेंटाइन। क्यों बनेगा, लास्ट में YN लगना है, लास्ट में क्या लगना है, YNE लगना है। ठीक है, YNE लगना है। ठीक है, तो कार्बन 5 से क्या बन गया, पेंटाइन बन गया, क्योंकि हम एल्काइन की बात कर रहे हैं अभी। ठीक है, एल्काइन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, तो कार्बन 5 है, तो कार्बन 5 है, तो आपको पता है पहले 2 गो कार्बन के साथ आप ट्रिपल बॉन्ड कीजिएगा। कौन से बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। अब कै गो बच गया, तो कहेंगे 2 गो कार्बन हो गया, अभी 3 गो और बचा। यहाँ पर इस प्रकार से आप जोड़ लीजिए, 1 2 3 4 5 गो कार्बन हो गया। अब देखिए यहाँ पर कार्बन की संयोजकता 4 होता है, 4 पूरा करने के लिए यहाँ पर 1 गो हाइड्रोजन यहाँ से जोड़ दीजिए, काम खत्म। 8 गो हाइड्रोजन आपको पुराना है। अब देखिए यहाँ पर देखिएगा, 1 2 3 और 1 4, इस वाले कार्बन की संयोजकता 4 पूरा है। क्या इस वाले कार्बन को पूरा है, कहिएगा नहीं। 1 2 ये गो है, तो 1 गो इधर और 1 गो इधर हाइड्रोजन लटका दीजिए। ठीक है, हाइड्रोजन लटका दीजिए, और यहाँ पर भी 1 गो इधर 1 गो इधर हाइड्रोजन लटका दीजिए, काम हो जाएगा 35। यहाँ पर भी 3 गो हाइड्रोजन इधर लटका दीजिए, काम हो जाएगा इसका 35। तो कहेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 1 हाइड्रोजन यहाँ 8। ठीक है, तो हाइड्रोजन यहाँ पर 8 हो गया। तो इस प्रकार से और भी आगे आप बना सकते हैं, सिंपल सी मतलब है। ठीक है, इस प्रकार से और भी आगे आप बना सकते हैं। जैसे पेंट है, तो पेंट आप क्या बनेगा, हेक्साइन बनेगा। हेक्स से क्या बन सकता है, हेक्साइन, और इसका सूत्र क्या हो जाएगा, C6 और 2 गुना से 2 कम, 6 दूना 12 और 2 कम कितना हो जाएगा, 10। ठीक है, और इस प्रकार से इसको जोड़िएगा, तो कार्बन और कार्बन के बीच पहले ट्रिपल बॉन्ड से जोड़ दीजिए, उसके बाद यहाँ पर 6 गो कार्बन है, सिंगल बॉन्ड लगा दीजिए, काम 35। 1 2 3 4 5 और 1 6 हो गया। ठीक है, सिंगल बॉन्ड से और कार्बन 10 वो पूरा करना है, तो 1 यहाँ पर 1 यहाँ पर 1 यहाँ पर। ठीक है, 1 यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ, ये ऐसे जी, यहाँ नहीं होगा, यहाँ पर नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर इस वाले कार्बन की संयोजकता पूरे है। 1 गो हाइड्रोजन यहाँ पर आप लगा दीजिए, तो कै गो हो गया, 1, और यहाँ पर आप हाइड्रोजन लगा दीजिए, और ऐसे भी इस प्रकार से आप हाइड्रोजन लगा सकते हैं, और जैसे कर दिए इस प्रकार से। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10, और 10 गो हाइड्रोजन इस प्रकार से पूरा हो गया। इस प्रकार से हेक्साइन हो गया। तो हेक्साइन से हेक्साइन के बाद आप क्या बना सकते हैं, हेप्टाइन बना सकते हैं। हेप्टाइन, कार्बन 7 का नाम है हेप्टाइन, और उसके बाद ऑक्टाइन बना सकते हैं। ठीक है, ऑक्टाइन से ननाइन बना सकते हैं, डेकाइन बना सकते हैं, सिंपल से मतलब है। इस प्रकार से आप जो है बना सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा आज की क्लास, और इस प्रकार से आप इसको आप फॉलो कर सकते हैं आराम से। आज के लिए इतना ही,
ठीक है, आज के लिए इतना ही। जब तक आप लोग पढ़ाई कीजिए अच्छे से मन लगाकर। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, जय हिंद।